हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर पहले से ही हिस्ट्री की क्लास 11th हिस्ट्री की सपोर्ट मेडल की बहुत सारी वीडियो को उपलब्ध कराया जा चुका है। बच्चों, और भी सब्जेक्ट के हमने लगातार वीडियो सपोर्ट मेडल के डाल रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई संस्कृति परंपरा को देखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपने पहले पॉइंट को देखते हैं। रेनेसा का मतलब होता है बच्चों पुनर्जागरण। शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म। सांस्कृतिक बदलाव का काल। ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दी में नगरीय संस्कृति का विकास और बड़ी संख्या में पुस्तकों की उपलब्धता। ठीक है, रेनेसा के लिए उत्तरदायी कारक था। इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषय जैसे कि इतिहास, दर्शन, नीति शास्त्र, कविता, व्याकरण आदि का आरंभ होना। विनम्रता से बोलना, पहनावे और मानसिक दक्षता पर बल। वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार और कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध कलाकृतियों की रचना। चर्च के विषयों में मध्ययुगीन सोच और बदलाव। स्त्रियों की स्वायत्तता, शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकारों पर चर्चा। रेनेसा के लिए उत्तरदायी कारकों को हमने अभी देखा। पॉइंट नंबर 2 है बच्चों। अच्छा, ये चैप्टर आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई बच्चे को देखता हूं कि मैं वो चैनल पे आते हैं और वीडियो को आधा छोड़ करके ही चले जाते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 2 देखिए बच्चों। मानवतावादी लोगों का तर्क था मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ कर रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों। बेल्जियम मूल के एंड्रूज वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर को चीरफाड़ करना प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेल्जियम मूल के जो थे हमारे, बेल्जियम मूल के एंड्रूज वेसेलियस। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं बच्चों। अरबों ने प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा। वापस से सुनेगा। अरबों ने प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा। पॉइंट नंबर 5 बच्चों। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों। मार्टिन लूथर, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मार्टिन लूथर ने समकालीन कोपरनिकस ने खोज कर बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 6 क्या बोला मैंने? मार्टिन लूथर ने समकालीन कोपरनिकस ने खोज करके बताया कि पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 7वां पॉइंट है बच्चों। लियोनार्डो दा विंसी एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शारीरिक रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत हुई थी। इन्होंने ही मोनालिसा, द लास्ट सफर जैसे चित्रों की रचना की थी। पॉइंट नंबर 8 है बच्चों। जर्मन निवासी जोहानेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया। उसे सर्वप्रथम बाइबल की लगभग 150 प्रतियां छापी थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 है हमारा। इंग्लैंड के शासकों ने रोम के पोपों से संबंध तोड़ दिए और वे इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए थे। पॉइंट नंबर 10 है। ईसाई धर्म के अंतर्गत मतभेद पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेजों की आलोचना, चर्च द्वारा लगाए गए नए करों का विरोध। वापस से सुन लीजिए बच्चों पॉइंट नंबर 10 को। ईसाई धर्म के अंतर्गत मतभेद
पॉप स्वीकारोक्त दस्तावेजों का दस्तावेज की आलोचनात्मक चर्च द्वारा लगाए गए नए करों का विरोध। पॉइंट नंबर 11 है बच्चों, कैथोलिक चर्च ने भी अपने सुधार किए, सदा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। पॉइंट नंबर 12 है, गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था। उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया। जो गैलीलियो है बच्चों इटली के, इन्होंने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों के रहस्यों का पता लगाया। पॉइंट नंबर 14 है बच्चों हमारा, रेशम मार्ग की खोज से इटली के नगर अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों के समूहों के रूप में अपने आप को देखने लगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 है बच्चों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्भव हुआ। 15 है पॉइंट नंबर, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामिक देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगोल और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनर्स्थापन हुआ। पॉइंट नंबर 16 है बच्चों, स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने सन 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की थी। बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे खत्म होता है। बच्चों अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए बच्चों, फिर हम आगे और भी इसी चैप्टर की वीडियोस बनाएंगे। नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 है। अब हमारे दो ही चैप्टर बच्चों रह गए हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। दो चैप्टर और हो जाएंगे तो इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री के सपोर्ट मेटल की सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप हमारे हिस्ट्री के सपोर्ट मेटल की अगर पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के हमारे प्लेलिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी बच्चों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बुरी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you for watching our YouTube channel.